अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। फोन न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे 24। दीना भाना वाल्मीकि विकास समिति के तत्वाधान में प्रदेश इकाई, जिला संरक्षक मंडल तथा समस्त कार्यकारिणी सदस्यों का अनवरगंज स्टेशन के समीप मनोरंजन हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट दिलीप कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेंस रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुश्री डॉक्टर सोनम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि व मान्यवर काशीराम साहब जी की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अध्यक्षता मूलचंद्र व संचालन मनोज हठी, सह संचालन बी.एस. दास द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि दिलीप कुमार द्वारा सामूहिक रूप से शपथ कार्यक्रम संपन्न कराया गया। दीना भाना वाल्मीकि विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद्र व प्रदेश महामंत्री मास्टर तुलसी राम वाल्मीकि, उपाध्यक्ष इंजीनियर हीरालाल, कोषाध्यक्ष अरविंद पेंटर, सचिव नरेश पाल, संरक्षक मंडल मैनकू खोटे, सुंदरलाल ब्रह्मा, विजय बाबू हजारिया, देशराज वर्मा, नरेंद्र खन्ना, बी.एस. दास, राम रूप जी, मनोज कुमार, पन्नालाल, पी.एन. निराला, कमल कुमार। समिति के जिला अध्यक्ष चमन कुमार बिरेहा, जिला महामंत्री मनोज हठी, उपाध्यक्ष डब्ल्यू.वाई. जो आज कार्यक्रम आपने कराया है इसको लेकर क्या कहना है? सबसे पहले मैं मास्टर तुलसी राम वाल्मीकि, निवास स्थान मेरा यही उस्मानपुर कॉलोनी कानपुर का हूँ, और धन्यवाद देता हूँ पहले आप लोगों को कि कम से कम आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि काफ़ी लंबे अरसे से मैं देख पा रहा था कि सभी समाज के लोगों का सम्मान स्वाभिमान बढ़िया बढ़ रहा है, सब तरक्की कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगा कि एक मेरा ही समाज ऐसा जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहा है। उस बात को लेकर के मैंने हमारे महापुरुष जो दीना भाना वाल्मीकि, जिन्होंने 1964 में, हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि उस समय इतना कोई पढ़ा लिखा जल्दी तैयार नहीं होता था। जब 1964 में उन्होंने बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में छुट्टियों को लेकर के आंदोलन चलाया, वहां से हमें प्रेरणा मिली कि हमें महापुरुषों को अगर आज हम जान पा रहे हैं तो ये इसमें सारा का सारा श्रेय दीना भाना वाल्मीकि को जाता है। आज अगर मानवर काशीराम साहब भी आए तो मैं समझता हूं कि काशीराम के भी प्रेरणा स्रोत हमारे दीना भाना वाल्मीकि जी थे। इसलिए मैंने अपने उन महापुरुषों को जो किसी भी कारण से उनके नाम को दबाया गया, उनको आगे ना तो कहीं पर भी उनकी मूर्ति लगाई गई, ना कोई चौराहा, ना कोई जिला, कोई निर्माण नहीं हुआ, तो मेरे मन में ये बात आई कि मुझे ऐसे महापुरुष के नाम से मुझे संगठन का निर्माण करना चाहिए, और उस संगठन के निर्माण से हम समाज को इकट्ठा करें, उनको जोड़ें और महापुरुषों का मार्गदर्शन दिखा करके अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए हम मजबूत हों। एक बात और यहाँ कहूँगा, राजनीति को लेकर के हम आज तक सभी को वोट देते चले आ रहे हैं। हर पार्टी आती है, हमारे लोगों को वोट ले लेती है, हम लोग दे देते हैं, मगर जब अपना प्रतिनिधित्व की बात आती है, अपने सम्मान की बात आती है, हमारे पद की बात आती है, तो हमें कहीं ना कहीं से उपेक्षित कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी हमें समाज में जन जागृति करके, मोहल्ले मोहल्ले बस्ती जा करके उन्हें समझाना है कि आप लोग कब शासक बनेंगे, अपना प्रतिनिधित्व आप कब अपना बना पाएंगे। तो ये कुछ उद्देश्य उनको सब लेकर के हम लोग आज हमने सभी लोगों को बुलाया, और जिसमें सबसे बड़ी बात तो हमारे और साथी जो हैं प्रदेश में, हमारे आदरणीय मूलचंद जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष हमारे इंजीनियर हीरालाल जी हैं, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जी हमारे अरविंद पेंटर साहब हैं, हमारे मुख्य संगठन मंत्री जो प्रदेश के हैं हमारे नरेश पाल जी हैं, और मुझे भी आप लोगों के आशीर्वाद से एक प्रदेश की महासचिव की जिम्मेदारी मिली है।
तो सब लोगों का साथ सहयोग और बहुत एक जिम्मेदारी के साथ जो नगर की बॉडी है, हमने सारे कोशिश की है कि जो नौ युवा है उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। कितने लोगों को आज ये इकाई में शपथ लिया गया है? आज मैं समझता हूं कि सभी, हाँ एक वो बोलेंगे तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आज? देखिए, इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे सभी पदाधिकारियों का ये प्रयास है कि हमारे समाज में कैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और उस शिक्षा के बल पे हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी दखल जमाए, जिससे कि हम लोगों का समुचित विकास हो। जिस तरीके से समाज का शोषण किया जा रहा है और समाज जिस तरीके से और नीचे तबके में दबा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है। समाज का शोषण किया जा रहा है, यहाँ पर भेद है। समाज का शोषण करने वाले कौन है? दो तरह के लोग हैं। एक तो हम जो ज्यादा लोग हैं जिनको मैं वाकई में अपराधी मानता हूँ, वो हमारे समाज के अंदर ही हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो शोषण करते हैं, दरअसल वो शोषण इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसमें हमारे ही लोगों की कमियां हैं। तो इसमें बस शिक्षा ही एक ऐसी चीज है ना जिससे कि इनसे पार पाया जाएगा। आज का कार्यक्रम देख के बहुत खुशी हो रही है, और सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि समाज के पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कानपुर नगर में। तुलसीराम जी के लिए क्या कहेंगे? तुलसीराम जी का इनकी कितनी तारीफ की जाए कम है। इनके प्रयास सराहनीय हैं, अतुलनीय हैं। संभवतः इनके प्रयासों से ये कार्यक्रम इतनी अच्छी तरह से आयोजित हो रहा है। दीना भाना समिति के दीना भाना नाम हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दीना भाना नाथ जी हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने कांशीराम जैसी हस्ती को प्रेरित किया था राजनीति में आने के लिए, और वो कहाँ तक सफल हुए पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो इनके चरणों में हमारा नमन है। इनका जितना हम लोग आदर करें, सम्मान करें, वो कम है। आज जितनी इकाई ने शपथ ली उसके बारे में क्या कहेंगे? जो इकाई ने आज शपथ ली है, प्रदेश एवं नगर इकाई ने, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने शपथ ग्रहण कराते समय भी बोला था कि ये शपथ एक मतलब रीत रिवाज टाइप नहीं है, ये जिम्मेदारी है। सबने शपथ ली है, अब सबको उस शपथ का निर्वाह भी करना है। जो आज इकाई का शपथ समारोह चला, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय दीना भाना वाल्मीकि विकास समिति का गठन, संस्था का गठन हुआ है। इसमें जो हमारे समाज जो शिक्षा में, राजनीतिक में और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, एकीकरण में कमी है, उसके लिए अथक प्रयास इसके द्वारा किया जाना है। और उसी के संबंध में ये जो कर्मठ लोग बाग चुने गए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। दीना भाना के नाम से जो समिति बनाएगी, किस सोच में क्या है ये? दीना भाना वाल्मीकि समाज के व्यक्ति थे जिनको उभर के आना चाहिए, क्योंकि अगर दीना भाना नहीं होते तो काशीराम नहीं होते। आप उनके इतिहास को पढ़ें तो पता लगेगा। इसलिए वो हमारे महापुरुष हैं, उनका नाम, उनके नाम से समिति बनाई। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई अब आप लोगों को जागने का समय आ गया है। आप लोग जागिए, आर्थिक रूप से सामाजिक में चेतना में लाइए और राजनीतिक रूप से आगे बढ़िए। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए